36 घंटे के अंदर आईडीबीआई बैंक से लूटकांड का सफल उद्भेदन। 5 अपराधियों को लूट की कुल राशि से 93,10,200 रुपये के साथ 2 लोडेड देशी पिस्तौल, 1 कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 1 अपाचे बाइक एवं 1 कार के साथ 6 मोबाइल भी जब्त। लूटकांड के उद्भेदन में शामिल सभी को किया जाएगा सम्मानित। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी से बरामद होंगे शेष 10 लाख। सारण पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर आईडीबीआई बैंक से लूटकांड का सफल उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को 2 ऑटोमेटिक लोडेड पिस्टल एवं 1 कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि बीते 21 अगस्त को सोनपुर थाना अंतर्गत गोला बाजार स्थित आईडीबीआई बैंक में बाइक सवार 3 अपराधियों के द्वारा बैंक में घुसकर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कर उसकी बंदूक छीन लिया था और उस दौरान उनके द्वारा बैंक और ग्राहकों से कुल 19,75,850 रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद वह खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करते हुए फेशियल टीम को बुलाए थे। वहीं उनके द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा अनुसंधान के क्रम में 36 घंटे के अंदर इस लूटकांड का सफल उद्भेदन कर दिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की कुल राशि से 93,10,200 रुपये के साथ 2 लोडेड देशी पिस्तौल, 1 कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 1 अपाचे बाइक एवं 1 कार के साथ 6 मोबाइल भी जब्त किया गया था। उन्होंने बताया कि लूटकांड में 2 अपराधी पहले से बैंक में मौजूद थे, जिनके द्वारा उन्हें सहयोग किया गया। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी से बरामद होंगे शेष 10 लाख। बता दें कि बीते 21 अगस्त को सोनपुर थाना क्षेत्र स्थित आईडीबीआई बैंक से बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक काउंटर से लगभग 17,25,000-8,500 रुपये एवं बैंक में मौजूद ग्राहकों से लगभग 2.50 लाख रुपये यानी कि कुल 19,75,850 रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया था। सायरन स्पीड डॉक्टर कुमार आशीष की तत्परता के बाद उन रूपों में से 93,10,200 रुपये बरामद किया जा चुका है, जबकि से शेष रुपये की बरामदगी को लेकर उस लूट में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सभी अपराधी सोनपुर के ही रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों में सभी अपराधी जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के पहलेजा शाहपुर बल्ली टोला निवासी रमेश चौधरी, जहांगीरपुर भिनिक टोला निवासी देवानंद राय, धीरज कुमार, चुन्नू कुमार एवं गंगाजल टोला निवासी गोलू कुमार शामिल है, जिसमें रमेश चौधरी जो कि बैंक में पहले से मौजूद था वह मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के डुमरा गांव का मूल निवासी है। लूटकांड के उद्भेदन में शामिल सभी को किया जाएगा सम्मानित। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि छापेमारी दल में शामिल उपाधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर नवल किशोर, सोनपुर थाना अध्यक्ष राजनंदन कुमार, प्र.आ.नी. सुजित कुमार, जिला आसूचना इकाई, प्र.आ.नी. साकेत बिहारी, जिला आसूचना इकाई, प्र.आ.नी. नीरज कुमार यादव, प्र.आ.नी. कुंदन कुमार, स.आ.नी. अमित कुमार पाठक, स.आ.नी. रंजीत कुमार सिंह, स.आ.नी. चंदन कुमार, स.आ.नी. विनय कुमार एवं थाना के अन्य कर्मी शामिल थे। इस पूरी टीम को उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। आज घटना नहीं घटी है, घटना जो है 2 दिन पहले घटी थी। परसों दिनांक 21 अगस्त को गोला बाजार सोनपुर थाना क्षेत्र में आईडीबीआई बैंक की शाखा से 19,75,850 रुपये की लूट होने की सूचना मिली थी, जिस पर हम लोगों ने तुरंत वहां पहुंच करके जांच शुरू कर दी थी। इसमें वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर हम लोगों ने लगातार इसमें जांच की। एसआईटी का गठन एसडीपीओ सोनपुर श्री नवल जी के नेतृत्व में किया गया था और इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई करते हुए कल रात्रि 12 बजे के लगभग 36 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें से हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और कुल 9,31,200 रुपये कैश जो कि बैंक से लूटे गए थे उसको बरामद कर लिया गया है।
इनके पास से 3 हथियार और 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं, 6 मोबाइल मिले हैं और अन्य भी सामग्रियां मिली है, जिसमें कि जो लूट में प्रयुक्त हुआ था अपाचे बाइक, उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है और इसके साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी जो है हम लोगों ने सीज किया हुआ है। इसमें जो है दो मुख्य लोग, इन पांचों में से 2 मुख्य लोग जो बैंक के अंदर उस दिन थे, उनको पकड़ा गया है। उनके नाम रमेश चौधरी और देवानंद राय हैं। बाकी 3 इनके सहयोगी हैं, जिनके पास से हथियार बरामद हुआ है, जो इन्होंने घटना में सहयोग किया है और पूर्व के साथी रहे हैं। इसमें एक अभी फरार चल रहा है, जिसको हमें पकड़ना है, क्योंकि उस दिन घटना में आप लोग सभी लोग जानते हैं 3 लोग शामिल थे। तो ये घटना 3 लोगों ने ही करी थी उस दिन मौका वारदात पर। उसमें से एक अभी फरार है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। सर, इन लोगों में कोई लाइनर की भूमिका भी रही है? लाइनर इन लोगों ने खुद से उस बैंक की रेकी 1 महीने से वो कर रहे थे। बैंक में चेक भजाने के माध्यम से बैंक के आसपास जाकर के देख रहे थे। तो इन्होंने लाइनर अलग से होने की बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इनका आपराधिक इतिहास है। जो रमेश चौधरी है वो शराब के कांड में जेल जा चुका है और जो देवानंद राय है वो सोनपुर से ही 2021 में एक मर्डर केस में जेल जा चुका है। रुपये बरामद हुए उसमें? इसमें 9,31,200 बरामद हम लोग कर चुके हैं। इनके 10 लाख के भी लगभग अभी बाकी है ना? लगभग। सर, गार्ड की भूमिका भी कुछ संदिग्ध बताई जा रही है। गार्ड की भूमिका की जांच की गई है, तो गार्ड की भूमिका अभी तक इन लोगों के साथ नहीं पाई गई है, इसीलिए उसे मुक्त किया गया है। उसकी ड्यूटी में लैप्सेस पाए गए हैं, जिसके लिए उसे सतर्क किया गया है। अगर वो सजग रहता, सतर्क रहता, तो शायद ये घटना रुक सकती है। सर, इतने कम समय में ये उपलब्धि हासिल कर गई है, तो जो टीम में सदस्य थे उनको क्या पुरस्कृत किया जाएगा? बिल्कुल, पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और इसमें बढ़िया काम करने के लिए अनुमंडल